हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट, 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए जो रेट डलने वाली है हमारी इसी हफ्ते, उस रेट में क्या क्या विशेष बात डाली गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेट डलने पर हमें डायरी नंबर तो तुरंत मिल जाता है, पर उसमें पेंडिंग शो करता है क्योंकि वो चीज़ें अधूरी होती हैं और कंप्लीट अपडेट नहीं निकल के आती है। ठीक है ना, तो उसका पूरी तरीके से उसको किया जाता है ताकि उस पर इस तरह का काम पेंडिंग ना हो, क्योंकि उसका फिर बाद में रिव्यू करती है कोर्ट। और रिव्यू करने के बाद कई बार ऐसा होता है कुछ विसंगतियां होती हैं तो उनको करेक्शन करने का समय देती है, और कई बार केस को वरना खारिज भी कर दिया जाता है। तो इस तरह के काम ना हो तो उसके लिए ग्राउंड्स को तलाशना होता है, जिसको हम स्टोरीज कहते हैं। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने 2 दिन आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कराई है। एक शनिवार में नहीं कराई, एक संडे में, क्योंकि जो हमारे मौसा जी हैं उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। अब क्योंकि उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, 2 बेटियां एक बेटा है, बेटियों की दोनों की शादी होगी, बेटा छोटा है अभी, तो अचानक जो है इस तरह से मृत्यु हो जाना ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में आके वीडियो बनाना संभवतः मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को जो है फिर, क्योंकि अचानक कोई व्यक्ति हमारे सामने हो फिर ना हो तो वो चीज़ अपने आप में आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें हैं। तो मैं इसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। बाकी काम जो है वो प्रोसेस में काम चल रहा है, काम नहीं रुका है, क्योंकि टीम में और भी लोग हैं मेरे अलावा। अब क्योंकि मुख्य व्यक्ति मैं ही हूँ जो पिटीशन मेरे नाम पे दाखिल की जा रही है, और मेरे अलावा जो याची हैं वो काफ़ी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीम के भी अन्य लोग हैं जो विशेषतः उतना ही काम कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग मुझसे ज़्यादा भी काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि थोड़ा काम डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो परेशानी ऊपर वाला जब देता है तो उसके लिए हौसला भी देता है। ये है, ऐसी चीज़ों से चीज़ें आती हैं लाइफ में, लेकिन संभलना होता है उन चीज़ों से, ठीक है ना। तो इस वजह से ही मैं 2 दिन वीडियो ना बना पाया। अगर कोई व्यक्ति ये समझ रहा हो कि मैंने 2 दिन वीडियो क्यों नहीं बनाई है, तो कारण मैंने आपको बता दिया, यही कारण था। और जो उत्तर कुंजी वाला मामला है हमारा, उसमें आपको पता ही है 11 तारीख डेट लग चुकी है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी क्या है वो सुपर टेट में फेल है। एक कोई बच्चा जो है, मान लीजिए सुपर टेट में फेल है और वो याची बनना चाहता है, तो उसमें क्या है कि जब तक वो आंसर की वाले मुद्दे में सुपर टेट से पास नहीं हो जाएगा, कुछ बच्चे उम्मीद लाकर बैठे हैं कि कॉमन नंबर से पास हो जाएगा, और कॉमन नंबर से पास होने के बाद फिर वो बच्चा जो है उसे फिर 22,000 सीटों में यदि उसे किसी तरह का लाभ मिलता है तो आगे उसका नंबर आ जाएगा। अब फिलहाल तो उसकी डेट जो है वो 11 जनवरी लग गई है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि 11 जनवरी उत्तर कुंजी मामले की डेट लगी है। और देखिए, कोर्ट का फैसला कोई भी बहुत जल्दी से केस नहीं होते हैं, तारीख लगती है। सरकार 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए कितनी वो है, वो तो जब पहली तारीख लगेगी अपने आप ही पता लग जाएगी सरकार क्या चाह रही है, सरकार ने क्या सोचा है इस बारे में। बाकी हम अपने ग्राउंड्स में कोई कहे। दूसरा, हमारे जितने भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी हमारे व्यक्ति सब बीएड है या बीटीसी है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मित्रों का तो सबका नंबर आ गया, लगभग 8,000 18 शिक्षा मित्र हैं, तो जो भी कट ऑफ को पार थे उनके सबके नंबर आ गए। अब बचे बीएड बीटीसी वाले, और वो भी सब सुपर टेट क्वालिफाई हैं। तो ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, इनको क्या होगा, इनको ये वाली बात है कि भाई आपने एक विशेष वर्ग को तो आपने आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन जब आपने उनको कैरी फॉरवर्ड किया, आप उनको भविष्य में अगली वाली भर्ती में भारांक भी देंगे, सब चीज़ देंगे। लेकिन जो अन्य अभ्यर्थी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सभी समान है। अब कोर्ट ने जब किसी विशेष वर्ग को छूट दी है, तो आने वाली भर्ती में वो गुणांक, वो भारांक, वो मेरिट उतनी नीचे नहीं गिरेगी। फिर उस जो अभ्यर्थी एकेडमिक में पिछड़ा हुआ है उसका नंबर कैसे आ जाएगा फिर? क्योंकि बीएड वाला बच्चा जो अब से 10-15 साल पहले का क्वालिफाई है, वो बच्चा आगे आने वाली भर्ती में जो आपका गुणांक, जो आपका सीबीएसई बोर्ड का जो ग्रेडिंग सिस्टम है, उसको कैसे बीट करेगा वो? आजकल के 10th-12th वाले बच्चे को 90% 10 सीजीपीए नंबर मिलते हैं। अब से 10 साल पहले हमारा 2002 में 10th हुआ, 2004 में हमारी 12th हुई। उस समय कल्याण सिंह के टाइम पे कैसे 10th-12th में नंबर मिलते थे? एकेडमिक कैसा था तब? तो क्या सरकार आने वाली भर्ती में एकेडमिक को हटाएगी क्या? तो ये स्टैंड है। दूसरा ये भी चीज़ है कि आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में जब साफ साफ कहा गया था, परमादेश था सरकार का, और कुछ व्यक्ति विशेष मुझसे ये कह रहे थे सर परमादेश। देखिए, कोर्ट का कोई भी आदेश है वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर आदेश नहीं होता,
ठीक है, कोई भी सरकार का कोई भी आदेश होता है वो सभी के लिए होता है और वो सबके लिए मान्य है। उस आदेश को ले जाकर कोई भी दिखा सकता है कोर्ट में। ये नहीं है कि वही व्यक्ति जाकर दिखाएगा जिसके नाम से केस हुआ है, कोई व्यक्ति दिखा दे कोर्ट में। क्योंकि हमें सीटें जुड़वाना हमारा औचित्य है, सीटों को जुड़वाना हमारा औचित्य है, और सीटों को जो व्यक्ति वहां पर जुड़वाने में कामयाब होगा उससे भला सबका ही तो होगा। कोई हम अपने लिए कोई लड़ रहे हैं। अब जितने लोग यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं जो काम करते हैं, हम लोग ये सोच के कोई काम करते हैं कि हाँ इसको अकेले को नौकरी मिलेगी या दूसरे को मिलेगी। नौकरी तो भाई सबको मिलेगी, सारी सीटें जुड़े तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब 60-65 पर सरकार ये कह रही थी हमें योग्य शिक्षक मिलेंगे, जब योग्य शिक्षक सरकार के पास हैं तो सीटें क्यों नहीं भरेगी सरकार। खुद मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर ये मंच से ये कहा था कि हमें पिछली भर्ती में योग्य शिक्षक नहीं मिल पाए, वरना तो हम इन सीटों को भरते। तो अब हमारा उनसे आग्रह है, जब सीटें ये आपको बच्चे मिल रहे हैं तो आप क्यों नहीं भरेंगे सीटें। और दूसरा, ये सरकार का कोर्ट का आदेश है, उसकी तो अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा स्टैंड क्लियर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने चाहो तो सब अच्छा ही होगा। और देखिए अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, उन चीज थोड़ा धैर्य बना कर रखिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट में चीज़ें चलती हैं। 2 तारीख लगी, 3 तारीख लगी, 4 तारीख लगी, 5 तारीख लगी, इससे मैटर नहीं होता। मैटर ये होता है कि सफलता मिलनी चाहिए। नौकरी हो तो हो, नौकरी है तो है, ये बात तय है। कोई भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, नीचे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल सेंड कर सकता है। और कोई भी हमारे साथ जुड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। लेकिन वो पूर्ण तरीके से जो है व्यक्ति जो है, कुछ अभ्यर्थियों ने क्या करा है, एक दो बच्चों ने, मैं खैर बोलना नहीं चाहता इनको सार्वजनिक तौर पर, लेकिन कुछ बच्चे केवल छोटी छोटी चीज़ों में भी चीट करते हैं। ये चीज़ें सही नहीं है, शोभा नहीं देती एक शिक्षक को ऐसे काम करना। आप जुड़ रहे हैं तो आप सही से जुड़िए। ये आप क्या कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं। कल को कोई किसी चीज़ का लाभ मिला तो आप अपना स्थान तलाशते घूमेंगे फिर। क्योंकि मैं उस चीज़ को खुद जब मैं उसमें केस डालूंगा, सीधी सी बात है, जब मैं, तो आपको क्या लगता है मैंने हलफनामा नहीं दिया होगा। एक हलफनामा होता है जिसमें ये होता है कि हाँ ये व्यक्ति है, हमारे साथ यह चीज़ जुड़ा है, इसने हमें इस ट्रांजैक्शन पे ये फीस दी है। ये सब चीज़ें होती हैं, सिग्नेचर होते हैं सबके। ऐसा कोई है कि आप कोई भी फेक काम करेंगे और आपको लगता है कि आपको फेक काम करने के बाद नौकरी मिल जाएगी। ये कितनी मूर्खता वाली बात है। आप कैसे काम करते हैं, ऐसा काम मत किया कीजिए। और ना ही केवल गुणांक पूछने के लिए व्हाट्सअप करिएगा। मैं ऐसा कोई अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़ने में नहीं केवल इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, मैं व्हाट्सअप में उस नंबर को देखते ही डिलीट मार देता हूं। पहले तो आप ये समझ जाइए, जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ तहे दिल से हैं। देखिए, किसी ने कही है कि 1 लाख लोग ना इकट्ठे करिए, है ना, 10 लोग इकट्ठे करिए जो आपके साथ तन मन धन से साथ हों। वो 10 लोग काफ़ी होते हैं लड़ने के लिए। एक बहुत बड़ी रकात इकट्ठी नहीं करनी है कि आपने बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी कर ली और वो मन से साथ नहीं है। उनको भय है कहीं ना कहीं। हम जब कोर्ट में जाते हैं तो मन में भय नहीं पालते। हम ये तय करके बैठे हैं, चाहे हमें किसी भी बेंच में कहीं भी कुछ भी करना पड़े। हम पहले हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे थे, जब हमको लगा कि सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हमें क्या करना है। हमें सीधी सी बात है, हमें नौकरी करनी है, और नौकरी आज नहीं तो कल हम लेकर रहेंगे। माध्यम उसका कुछ भी हो, तरीका उस भी कुछ हो, उसमें हार नहीं माननी है। अपनी तरफ से हमारा जो भी प्रयास होगा वो हम करेंगे। थोड़ा सा आप इन चीज़ों को जब कमेंट किया करें तो सोचा करिए पहले 100 बार। और जब क्योंकि आप लोगों से ही हौसला मिलता है। अगर आप ही ऐसे काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सबसे बड़ी बात है श्रद्धा बनाकर, किसी भी ऊपर वाले में श्रद्धा रखिए आप, ठीक है ना। और ईश्वर जो चाहते हैं वो अच्छा ही होगा। नंबर लिस्ट में, जैसे मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि हम केस करें, एक दिन ये बताऊँगा कि सीटें जुड़ गई हैं, अपना लिस्ट में नाम देखिएगा ज़रा, ठीक है ना। तो ये बात अपने आप में मुझे बहुत खुशी होगी ये सूचना देने में कि हम जीते। और उस पल के लिए मैं लगातार वीडियो बनाऊँगा, आप चिंता ना करें। तो फ्रेंड, कोई भी बात अगर आपको सही लगी हो, ना लगी हो, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और केवल बातों के लिए नहीं, सबसे बड़ी बात है कि समर्थन करिए पूरी तरीके से, ताकि हम एक अच्छा पैनल कोर्ट में उतार सकें। क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छी तरीके से बात को रख पाते हैं, बात समझ जाइए।
कोई विशेष हालांकि हमने जो किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको कोर्ट में चीज़ देखने को मिलेंगी तो आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि और बड़े और जो एक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी साथ में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और विशेष तौर पर वो चीज़ें कोर्ट में दिखनी चाहिए प्रैक्टिकल, और जो कोर्ट में दिखती हैं तो क्योंकि लाखों लोगों को उम्मीदें होती हैं। कुछ मेरे यूट्यूबर भाई हैं जो मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे लोगों के माध्यम से ही जो है ताकत मिलती है। और मैं भी तुम में से ही एक हूँ जो नौकरी के लिए हम लोग वहाँ पर गए हैं। मेरे बराबर में जो व्यक्ति बैठे हैं, चाहे लवकुश जी हैं, दिनेश जी हैं, और भी वो काफ़ी लोग हैं। मेरे कहने का मतलब है सभी अपना मेहनत कर रहे हैं और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा हूँ। ये खुद मुझसे बोलते हैं कि सर आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया है कि आप इस चीज़ के लिए आगे आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है इस समय जब तक रेट फाइल नहीं हो रही है, केवल पेशेंस रखें, धैर्य बनाकर रखें, और सब अपना नाम याची लिस्ट में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज़ पब्लिकली आपको दिखा दी जाएंगी और विश्वास रखिए, ठीक है ना। और ये हम कभी टूटने भी नहीं देंगे। अब एक बच्चे ने भी मेरे से पूछा सर कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, हम क्या करेंगे, ऐसे क्या होगा। आपको बाकायदा पूरी सूचना आपको पब्लिकली जैसे हम अब देते हैं ऐसे सूचना दी जाएगी, आपको पूरी लिस्ट शो करी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।